राजिया बेगम लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में रहने वाली एक मेहनती, साहसी और साधारण सी महिला थी। उसके पति का इंतकाल तब हुआ जब उसकी तीनों बेटियां बहुत छोटी थीं। सबसे बड़ी सलीमा 10 साल की थी, दूसरी नुसरत 7 साल की और सबसे छोटी आयशा केवल 3 साल की थी। पति की मौत के बाद सारा घर चलाने की जिम्मेदारी राजिया पर आ गई थी। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन कढ़ाई बुनाई और खाना पकाना बहुत अच्छा जानती थी। पहले तो मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलना शुरू किया, फिर धीरे धीरे उसकी मेहनत और हुनर के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। लोग उसके हाथ के बने कपड़े और नमकीन मंगवाने लगे। उसके पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। बेटियों को पढ़ाने के लिए वो दिन रात एक कर देती। हर सुबह फजर की नमाज के बाद वह उठ जाती, बेटियों को तैयार करती, खुद थोड़ा काम निपटाती और फिर दिन भर सिलाई कढ़ाई करती। शाम को लड़कियों को पढ़ने में मदद करती और कभी कभी पड़ोस के बच्चों को भी पढ़ा देती, ताकि कुछ अतिरिक्त पैसे मिल जाएं। राजिया की तीनों बेटियां अलग अलग स्वभाव की थीं, लेकिन एक बात समान थी, उनकी मां से मिली हुई आत्मनिर्भरता और संस्कार। सलीमा शुरू से ही पढ़ाई में तेज थी। उसका सपना था कि वो डॉक्टर बने। मोहल्ले में कोई लड़की कॉलेज नहीं जाती थी, लेकिन राजिया ने समाज की परवाह नहीं की, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। चाहे जो हो, उसने खुद से वादा किया। नुसरत को लिखने पढ़ने से ज्यादा शौक था संगीत का। उसे कव्वालियाँ, ग़ज़ें और सूफियाना संगीत सुनना और गुनगुनाना बहुत पसंद था। वो अक्सर खुद गीत लिखती और छुपकर गाया करती। उसकी माँ ने एक बार सुन लिया और बजाय डांटने के मुस्कुराकर कहा, तू दिल से गाती है। अल्लाह तेरी आवाज को मकाम दे। आयशा सबसे छोटी थी, मगर सबसे ज्यादा जिज्ञासु। उसे मशीनों में, खिलौनों के अंदर, पंखे के पेंच में दिलचस्पी होती। एक बार उसने घर के रेडियो को खोलकर जोड़ा और दोबारा ठीक भी कर दिया। माँ समझ गई कि उसमें इंजीनियर बनने की काबिलियत है। राजिया ने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, बेटियों के सपनों को टूटने नहीं देगी। राजिया के इस फैसले को समाज ने आसान नहीं बनाया। लोग ताने मारते, अरे 3 3 बेटियां हैं, इनकी शादी की सोचो। पढ़ा लिखा कर क्या करोगी? बड़ी लड़की जवान हो गई, उसे बाहर भेजना ठीक नहीं। पर राजिया अडिग रही। जब बेटा पढ़ने जाए तो फख्र और बेटी जाए तो शर्म। नहीं मियाँ, मेरी बेटियां भी इंसान हैं। उन्हें भी हक है सपने देखने का। जब सलीमा का मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ, तो मोहल्ले में पहली बार कोई लड़की डॉक्टर बनने जा रही थी। राजिया ने सोने की बालियां गिरवी रखकर उसकी फीस भरी। नुसरत ने एक ऑनलाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उर्दू गज़ल गायकी में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीता। एक दिन उसे रेडियो स्टेशन से बुलावा आया रिकॉर्डिंग के लिए। राजिया ने अपने पुराने सिलाई मशीन को बेचकर उसके लिए अच्छा हारमोनियम खरीदा। आयशा ने एक सरकारी टेक्निकल स्कूल की परीक्षा पास की और स्कॉलरशिप से इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। वह मशीनों की दुनिया में खो जाती और मशीनी पुर्जों को ऐसे समझती जैसे कोई शायर शब्दों को समझता है। समय बीतता गया, संघर्ष जारी रहा। कई बार बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं होते, तो कई बार खाना कम पड़ जाता, लेकिन राजिया ने बेटियों के सपनों की आग को कभी बुझने नहीं दिया। सलीमा ने एमबीबीएस के बाद एमडी किया। वो अब एक सरकारी अस्पताल में महिला रोग विशेषज्ञ बन चुकी थी और गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करती थी। उसे देखकर उसकी माँ की आंखें नम हो जातीं। मेरे हाथों की दवा अब लोगों को जिंदगी दे रही है, वह सोचती। नुसरत अब एक जानी-मानी कव्वाल और गायिका बन चुकी थी। उसने कई मंचों पर परफॉर्म किया और अपनी माँ के नाम पर एक गज़ल एल्बम भी निकाला। राजिया की दुआएं। हर बार मंच से बोलती, आज मैं जो हूँ,
मेरी माँ की वजह से हूँ। आयशा ने एक महिला तकनीकी स्टार्टअप शुरू किया जहाँ वो लड़कियों को रोबोटिक्स और इंजीनियरिंग सिखाती। उसकी छोटी वर्कशॉप अब एक बड़ी लैब बन चुकी थी। माँ को उसने पहला रोबोट गिफ्ट किया जो नमाज के वक्त अजान देता था। अब राजिया बूढ़ी हो चुकी थी। उसके घर की कच्ची दीवारें अब पक्की हो गई थीं। वी पुराने चूल्हे की जगह अब गैस आ गई थी। और जिन लड़कियों के नाम पर ताने मिलते थे, अब वही बेटियां समाज की मिसाल बन चुकी थीं। एक दिन किसी अखबार में राजिया बेगम और उनकी तीनों बेटियां संघर्ष से सफलता तक नाम से लेख छपा। पत्रकारों की लाइन लगने लगी। सब जानना चाहते थे कैसे एक अनपढ़ माँ ने तीन बेटियों को इतना काबिल बनाया। राजिया हंसकर कहती, मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने बस इतना किया कि अपनी बेटियों पर भरोसा